अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। बच्चे अभी हम जो लेंगे वो है जी लेक्चर सेकेंड ईयर का, ठीक है, लेक्चर नंबर 9। सबसे पहले मैं ये बता दूँ, बहुत सारे बच्चों के ऐसे मतलब मैसेजेस वगैरह इस तरह आ रहे हैं कि जो है कौन सी बुक में फ़ॉलो कर रही हूँ। वो है जी केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री है जी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक हो गया जी। ये वाली मैं फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक मेरी पूरे पंजाब में यही वाली बुक चल रही है, ठीक है। फेडरल में चेंज है, फेडरल बोर्ड में, सही हो गया। तो अभी हम जो लेक्चर लेंगे वो है जी जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन को छोड़ के लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। जो मैंने याद दिलाया आपको, करवाया था हाली ने की रब से फरियाद, ठीक है। इस तरह करके आप याद करोगे तो आपके लिए क्या होगा, एलिमेंट्स याद करना भी आसान हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पूरा पूरा ग्रुप, पूरी फैमिली के नाम पता चल याद हो जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो हमारा वही चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो हमारा टॉपिक है वह जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। मैंने बहुत छोटा छोटा करके पॉइंट्स निकालने हैं, बीच में से बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। जिस तरह पहला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, वो प्रॉपर्टी जिस पे क्या होता है, एक एलिमेंट जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, ठीक हो गया। रिड्यूस करना होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, लेकिन रिड्यूसिंग मतलब मीन टू से रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाएगा और खुद लूज़ करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है जी आयनाइजेशन एनर्जी पे। अब इसका क्या मतलब, उसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। अगर जिस एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मीन टू से उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो ज़्यादा है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इट मीन टू से किसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो कम है, ठीक है। जिस तरह हम बात करते हैं अल्कली मेटल की, जो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत कम है, ठीक है। इनके साइजेस बड़े हैं तो इनकी इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, इस वजह से इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है, ईजी इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर देते हैं, ठीक हो गया जी। और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये बात भी होगी। ये दो बातें उन्होंने मैंशन की हैं। फिर उन्होंने बात की है जी ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब किसी भी जो केमिकली प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे अल्कली मेटल, तो वो कौन कौन सी हैं, मेन जो है वो ये हैं जी। लो आयनाइजेशन एनर्जी है इनकी, क्योंकि साइज़ बड़ा है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि ये ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर देंगे, फ़ौरन से जो है बॉन्ड बना लेंगे दूसरे के साथ, ठीक है। सेकेंड है जी वेरी हाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको पता हो, पिछले लेक्चर्स में जब हम बात करते थे तो मैंने कहा था कि बेटा जो ग्रुप नंबर है जिस एलिमेंट का, बेसिकली उसके आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन है। अल्कली मेटल है जी पहला ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप है, तो मीन टू से कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी मेटल्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक है। फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब सेकेंड शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इस वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी लैटिस एनर्जी ऑफ देयर सॉल्ट आर लो। इनकी लैटिस एनर्जी बहुत छोटी होती है ड्यू टू द लार्ज कैटायनिक रेडिया। अब मैंने बात की कि एल्कली मेटल जो है वो अपने पीरियड में देखे जाए, ठीक है। पहला ग्रुप है, इन पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड, ठीक है। उनके पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, लाइक मैं अगर आपको यहाँ पे यहाँ से निकाल के दिखाऊंगी, ये देखो, ये हमारे पास अल्कली मेटल लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक। तो लिथियम का ये पीरियड जा रहा है, ये सोडियम का जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल रोज में इन सब का रेडियाई ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट इन द सेम पीरियड, ठीक है। इस वजह से इनका जो कैटानिक रेडियस बड़ा होता है, उस कैटानिक रेडियस की वजह से इनकी लैटिस एनर्जी कम होती है, तोड़ना इनको ईजी हो जाता है, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड। फिर थर्ड बात करेंगे हम जी के, फोर्थ बात के स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं ये। मीन टू से अल्कली मेटल्स की बात यही है कि जब इनको हम पानी में डिजोल्व करते हैं किसी भी अल्कली मेटल को, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं और डिसोसिएट हो जाते हैं कम्प्लीटली वाटर के अंदर। मतलब इन अल्कली मेटल्स को जो पानी के अंदर हल कर दिया जाएगा, इनके कार्बोनेट्स को, इनके हाइड्रोक्साइड को, तो ईजिली ये डिसोसिएट होकर पानी में हल हो जाएंगे, ठीक है। फिर है जी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो टार्निशिंग को, सरफेस ख़राब कर देते हैं। मतलब अल्कली मेटल और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो सरफेस को टार्निश कर देंगे, ख़राब कर देंगे, ठीक हो गया जी। और जैसे मैंने लिखा हुआ है, अब ये तीन तरह के, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि लिथियम जो है, लिथियम के पिकुलर बिहेवियर में कि नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी जो है वो पर ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लिथियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है। नॉर्मल में देख लो आप Li2O है, ठीक हो गया जी। मतलब लिथियम की जो है वो
वैलेंसी हमारे पास यहाँ पे +2 आएगी, ठीक है। अच्छा, सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये हमारे पास सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, नॉर्मल नहीं बनाएगा। अच्छा, इसमें Na2O2 है, मतलब दोनों की वैलेंसी जो है वो सेम जा रही है। फिर हमारे पास क्या है जी, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में क्या है हमारे पास कि पोटाशियम जो है हमारे पास सिंगल है, उसके साथ जो है वो ऑक्सीजन बाउंड किए हुए हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये देखो आप, ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और पैरोक्साइड बनाते हैं। लिथियम भी पर नॉर्मल बनाते हैं, बाकी पारियाँ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। आगे है जी वेरी रैपिड रिएक्शन विद वाटर। पानी के साथ बहुत ज़्यादा ये रिएक्शन बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं ये। इनका रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि अपने अंदर से हीट इवॉल्व करते हैं, और वो हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो हाइड्रोजन को ही इग्नाइट जला देती है, ठीक हो गया जी। जैसे सोडियम को, कौन सी हाइड्रोजन जो वाटर में से प्रोड्यूस होगी, और हाइड्रोजन है कंबस्टिबल गैस, तो हाइड्रोजन के साथ मिलेगी उसको जला देगी, ठीक है। तो सोडियम का मेटल छोटा सा भी पीस ले, सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, इनका छोटा सा भी पीस अगर पानी की सरफेस पर फ्लोट कर रहा होगा तो वो क्या करेगा कि वो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा जिससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है वो उसको बर्न कर देगा, ठीक है। आगे है जी अल्कली मेटल्स फॉर्म आयनिक हाइड्रेट्स विद हाइड्रोजन। ये हमने लास्ट में बात की थी कि आयनिक हाइड्रेट्स बना देते हैं, मीन टू से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बना देंगे। एम मतलब कोई भी अल्कली मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्राइड, ठीक है। लिथियम वाहिद एलिमेंट है जो नाइट्रोजन और कार्बन के साथ रिएक्शन दे के कार्बाइड और नाइट्राइड बना देता है, ये भी हमने बात लास्ट लेक्चर में की थी। नेक्स्ट है जी रिएक्ट विद हेलोजन्स टू फॉर्म हैलाइड्स। हेलोजन के साथ मिलेंगे तो हैलाइड बनाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, और सल्फर के साथ मिलेंगे तो सल्फाइड बना देंगे, ठीक हो गया, इस तरह करके, सही है। तो ये था आज का इजी सा लेक्चर था, मेन पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है कि शो दी राइट द मेन राइट द ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल, देख लो व्हाट इज द जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड आयन। ये डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप अगर सही से तैयारी करो, आपको किसी भी की बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप जो है एक एक लाइन करके समझ के पढ़ो ना अपने चैप्टर की, अपनी बुक की, तो आई थिंक आपको बुक की किसी भी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजमा के देख लो आप लोग, ठीक हो गया जी। अगर क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान चल रहा है, इस बाबरकत महीने की बदौलत अल्लाह ताला की वबा हमसे उठा ले जल्द कोरोना की, और सब अपने अपने कामों पे जाएं, और मज़दूर जिस तरह होंगे, ये जितने भी लोग घरों में हैं, और बहुत सारी किसी को मुश्किलात का सामना हो रहा है, बस अल्लाह ये सब हालात ठीक कर दे। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।